नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। रुक करते कुछ खास खबरों की तरफ। बरेली से बड़ी खबर आ रही है। बसपा के वरिष्ठ नेता तौफीक प्रधान एमआईएम में हुए शामिल। अपने साथ सैकड़ों लोगों को लेकर हुए शामिल और थामा असरुद्दीन ओवैसी का दामन। हमारे संवाददाता ने तौफीक प्रधान से की खास बातचीत। आपको बताते चले, तौफीक प्रधान बरेली में काफी लोकप्रिय हैं और समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं। नमस्कार, आदाब। मैं सैफ सैफी, आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं बरेली के कद्दावर नेता तौफीक प्रधान जी। और आइए हम इनसे बात करते हैं 2022 विधानसभा चुनाव के बारे में। आप सबको पता है कि कुछ ही समय रह गया है 2022 विधानसभा चुनाव में। चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हर पार्टी अपने अपने पूरी तरह से तैयारी कर रही है चुनाव की। अपनी अपनी विधानसभा में पूरे दम थम के साथ तैयारी कर रही है और उसी को लेके आज हम आए हैं और बात करते हैं तौफीक प्रधान जी से। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और सबसे पहले, जैसे मैं छोटा मोटा तो मैंने परिचय आपका दे ही दिया है, और अगर आप इसमें कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं तौफीक प्रधान, मजलिस पार्टी, बरेली जनपद, आप सभी को और सभी को मैं खुदा से दुआ करूँगा कि नई साल सही सलामत हो, सबकी बढ़िया कटे। और अब से सबसे पहले तो प्रधान जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इससे पहले बहुजन समाज पार्टी में थे और काफ़ी दमखम के साथ आपने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, और आज ही आपने जो पार्टी ज्वाइन की है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसी क्या स्थिति आ गई आपके सामने जो आपने पार्टी ज्वाइन की है और वो पार्टी छोड़ के? ऐसा है कि हमने काम तो बहुत ही किया, आप सबको ही सभी ने देखा, जनपद में और मंडल में भी लोगों ने देखा, और बड़ा सा मतलब जो काम किया उसका रिजल्ट भी पार्टी को दिखा। मगर वही है कि सम्मान वहाँ नहीं मिल पाया उतना, जितना काम किया उतना, और हमें किसी जिम्मेदार पद पे भी नहीं भेजने का काम किया गया। इस वजह से हमने जो सोचा कि जब हमें काम ही करना है तो हम अपने ही दल में चले जाएं। ओवैसी साहब की पार्टी हमें अच्छी लगी, उनकी जो बात करने का लिहाजा है वो भी हमें अच्छा लगा कि जब हमारी जब 20-22% मुस्लिम देश में हैं, तो अगर हिस्सेदारी नहीं ले सकते तो हम दूसरे दलों में भागते फिरेंगे तो हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा। इस वजह से हमने इसी पार्टी में आने का काम किया है और इस पार्टी में बड़ा ज़ोर शोर से काम करेंगे। और जहाँ तक है कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा कि 100 सीटों पर लड़ाएंगे, और हमारा दिन पे दिन संगठन जो है पूरे प्रदेश में मजबूत होता जाएगा, और जब प्रदेश में जिस हिसाब से संगठन मजबूत हो जाएगा उसी हिसाब से हम फिर सीटें भी बढ़ाते जाएंगे। मेरा सवाल प्रधान जी आपसे ये है, जो आज आपने इत्तेहादे मिल्लत मुस्लिमीन पार्टी ज्वाइन की है, इसमें आप किस पद पे सक्रिय हैं आप? अभी तो सदस्य लिए है पार्टी पे, अब वो 6 तारीख को ओवैसी साहब आ ही रहे हैं मानिए, उसके बाद में देखते हैं कि क्या जिम्मेदारी दी जाती है। आपके मुताबिक 6 तारीख को ओवैसी जी का बरेली आगमन होगा। क्या लगता है, बरेली उनके आने से किस तरह का बरेली में प्रभाव पड़ेगा? किस तरह से बरेली में मतलब जो उनकी सीटें हैं, कितनी सीटें चुनाव लड़ा रहे हैं? अभी सीटों वोटों के बारे में तो अभी कोई नहीं कह सकते हम अभी कि कैसे सीटें लड़ेंगी कैसे नहीं लड़ेंगी। मर्ज ये है कि हमारा बरेली जनपद के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हिसाब हो जाएगा, मजबूती से हम लोग सक्रिय हो जाएंगे और एक एक गांव तक हमारे कार्यकर्ता पहुंच जाएंगे 6 तारीख तक। जिस तरह से प्रधान जी आप बहुजन समाज पार्टी में सक्रिय तरह से काम कर रहे थे और एक जनाधार आपके साथ था, और बरेली जनपद में काफ़ी आप लोकप्रिय हो चुके हैं, तो इस तरह से मतलब अब आपने ये पार्टी दूसरी ज्वाइन की है, तो इस पार्टी में किस तरह का आपका वर्क रहेगा, किस तरह का आपका काम रहेगा? जे हम पार्टी समझ के उसमें शामिल नहीं हुए हैं। इसमें हम ऐसा लगा कि हम जैसे कि हम वापस अपने घर में आ गए, अब अपने घर में काम करेंगे। अब हम पार्टी के तरीके से उसमें काम नहीं करेंगे। जैसे कि एक ज़िम्मेदार व्यक्ति घर का होता है, जो ज़िम्मेदार व्यक्ति घर में जो ज़िम्मेदारी से काम करता है, हम एक घर का सदस्य बन के ज़िम्मेदार व्यक्ति बन के काम करेंगे। पद की कोई डिमांड नहीं है, ना किसी की डिमांड नहीं है, मगर एक ज़िम्मेदारी को निभाएंगे परिवार के सदस्य के नाते। दूसरा मेरा सवाल प्रधान जी आपसे ये है, 2022 विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है, कुछ ही दिनों में होने जा रहा है। क्या लगता है, क्या पब्लिक को क्या बताना चाहते हैं कि आप चुनाव मैदान में आएंगे?
नहीं, अभी तो कोई भी प्लान नहीं है हमारा। हमने तो कह दिया कि अभी कोई भी हम विधानसभा लड़ने का प्लान नहीं है। और अगर हमारा अगर हाईकमान से कोई भी आदेश होगा कहीं से भी तो फिर चुनाव भी लड़ेंगे, मगर अपनी तरफ से हमारी कोई भी डिमांड नहीं है अभी। अगर हाईकमान का आदेश आता है चुनाव लड़ने के लिए तो आप कौन सी विधानसभा चुनेंगे? तो आप वो तो पता ही है, होर्डिंग पोस्टर भी हमने हमारी जो बिथरी विधानसभा है 123 उसमें लगा रखे थे। और अब जो हमने लगाए हैं, जो साहब ओवैसी साहब आ रहे हैं हमारे, तो अब हमने उसमें विधानसभा नहीं डाली है, उसको हमने साफ सुंदर करके बैनर पूरे ज़िले में, पूरे जनपद में लगवाए हैं कि हमारा संगठन एक तैयार हो पहले। जब हमारा संगठन तैयार होगा तो बिथरी क्या, हम और भी विधानसभाएँ हैं उन पे भी, सब पे हमारे प्रत्याशी उतारेंगे। प्रधान जी, आपकी पार्टी इत्तेहाद मिल्लत मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं? किस तरह के विकास के मुद्दे हैं आपके पास? जैसे हमारे जो ओवैसी साहब हैं, तो उनका जो भी अगर विकास की बात करें तो अभी वो सक्रिय हैदराबाद में हैं। तो उनका हैदराबाद में उनका काम करने का तरीका, जो जो उन्होंने सुविधाएं दी हैं वहाँ, मतलब जो विकास किया है, अगर वो उत्तर प्रदेश में सक्रिय होते हैं तो आप समझिए कि वहाँ से भी ज़्यादा वो ये उत्तर प्रदेश के लिए। 6 तारीख को ओवैसी साहब आ रहे हैं, तो उसमें क्या संदेश रहेगा जनपद बरेली वालों के लिए? हम ये कहना चाहते हैं कि अपने जनपद वासियों से, अपने मंडल में जो भी हमारे लोग हमारी आवाज़ सुनेंगे मीडिया द्वारा, सबसे ये गुजारिश करते हैं कि 6 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। और अगर हम लोग अगर अपनी एकजुट नहीं दिखा सकते, अपनी मजबूती नहीं दिखा सकते, तो हमारा कोई भी वजूद नहीं है। आज कौन वजूद है बताओ? हमारा जब तक रहनुमा नहीं होगा, जब तक हमारा लीडर नहीं होगा, तब तक हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। अब जैसे सपा ले लो, सपा का टाइम होता है तो जो बीएसपी में थे उनको जेल में डालो, जब बीएसपी का टाइम होता तो जो सपा में थे उनको जेल में डालो। अब बीजेपी का वक्त है तो उन्होंने सबको जेल में डालो। तो कहीं ना कहीं जब कोई ऊपर कहने ही वाला नहीं है, सुनने ही वाला नहीं है, तो घूम फिर के छुरी तो मुसलमानों पे गिरेगी। प्रधान जी, ये तो एक अलग टॉपिक हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो दोषी होगा वो जेल जाएगा। दोषी तो अब आप बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी बदल के ले जा रहे हो, उधर को बदल के ले जा रहे हो। तो दोषी ये आप बता दो कि किस संगठन में नहीं है, किस दल में नहीं है, आप बता दो। सबके लिए कानून बराबर होता है, सबके लिए कानून बराबर तो है। दोषी कौन नहीं है, भ्रष्टाचार किस दल में नहीं है? अब आजम खां को ले लो आप, हमारे मतलब जाने माने चेहरे थे उत्तर प्रदेश के, सपा के लीडर थे, कद्दावर नेता थे सपा के। आप ये बताइए कि घोटाले धांधरपेली सब आजम खां ने की थी क्या? आप समझो, यानी किसी भी यादव परिवार के ऊपर खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बताइए आप, किसी के खिलाफ नहीं हुई, उसको कोई नहीं कहने वाला है। अभी तक आपकी जनपद बरेली से आपकी पार्टी के कितने उम्मीदवार या कितने लोगों ने दावेदारी की है? अभी शहर विधानसभा से 2 लोग लगे हुए हैं और शायद है कि ये 6 तारीख का प्रोग्राम होने के बाद 9 विधानसभा से लोग आ जाएंगे। जो आपका 6 तारीख का प्रोग्राम है, ओवैसी साहब का यहाँ पे आगमन हो रहा है, किस तरह से उसकी तैयारी चल रही है? एकदम ठीक ठाक तैयारी चल रही है। और एक जो मैसेज जो है, हम लोग बड़ा प्रयास में लगे हुए हैं कि एक हमारे सदस्य तक आवाज़ पहुंच जाए कि हाँ कि बालेश्वर साहब आ रहे हैं, तो वहाँ उनके विचार सुनने के लिए सब लोग पहुँचे वहाँ पे। और हम ये डिमांड भी कर रहे हैं आपके द्वारा, मीडिया द्वारा, कि हमारी आवाज़ जहाँ तक जाए, तो हम गुजारिश करते हैं कि हमारे बालेश्वर साहब, ओवैसी साहब आ रहे हैं 6 तारीख को, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, उनके विचार सुने। जिस तरह से आपका पिछली पार्टी में जब थे, जिस तरह से आपके साथ जनाधार था, जनता जनार्दन आपके पीछे थी, तो आज आपने जो इत्तेहाद मिल्लत मुस्लिमीन पार्टी ज्वाइन की है, तो आपके साथ और कितने लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है? जैसे कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं हमसे जो जुड़े हुए थे, चुनाव प्रधानी के भी चुनाव लड़े थे और जिला पंचायतों के भी चुनाव लड़े थे, वो ज़्यादातर जो हैं साथ ही में आएंगे हमारे साथ। और हमारी सबसे ही बात हो चुकी है कि घर वापसी कर लो, उसी में फ़ायदा है। दूसरा मेरा सवाल ये है, जिस तरह से आप पिछली बार चुनाव में जो जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव थे, पार्टी के लिए बहुत मेहनत की आपने और बड़ी सक्रिय तरह से काम किया। अब आगे का आपका किस तरह से मतलब वर्क चल रहा है? किस तरह से आपकी जो पार्टी में किस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं? किस तरह से काम चल रहा है आपके समय? अब हमने शुरू किया है आज से पार्टी में सक्रिय होकर काम। कल तो पार्टी ज्वाइन करी है, अब आज से हमने शुरुआत कर दी है लोगों से बात करना, लोगों को समझाना। और सबसे गुजारिश करी जा रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब आएँ और जुड़े पार्टी से। सदस्यता लगातार चल रही है, आज भी लमसम 200-300 आदमी पार्टी में जुड़े हैं।
और मेरा मानना है कि 6 तारीख तक हम हर गांव तक पहुंच जाएंगे। देखिए, जिस तरह से प्रधान जी बता रहे हैं, क्योंकि ये पिछली बार भी बहुत मेहनत की थी, काफ़ी सक्रिय तरह से काम किया था। अब जो इन्होंने इत्तेहाद मिल्लत मुस्लिमीन पार्टी ज्वाइन की है, इसमें भी इनका कहना ये है, इन्होंने कल पार्टी ज्वाइन की है और आगे ये पूरी मेहनत और लगन के साथ पार्टी में काम करेंगे और ये इन्होंने आज से ही पूरी तैयारी कर दी है। मैं इनके लिए कहूँगा, बिना मेहनत किए मंजिल आसान नहीं होती, बिना मेहनत किए मंजिल आसान नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार